क्लास 9 में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से जो प्रश्नावली 1.5 है वो देखेंगे आज। उसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। आपको मैंने अच्छे ढंग से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा बताई हुई है कि वे सभी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय। ठीक है, और वो संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सब क्या है, अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5 ऐसी सभी संख्या है वो अपरिमेय है। और परिमेय संख्या समस्त संख्या हो गई, जैसे 2 है, 1/2 है, इस टाइप की संख्या जितनी भी होगी P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैं 4/2 इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का संयुक्त रूप आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर अलग अलग, और उनमें से आपको पता लगाना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय। तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ है, बाकी है, गुणा है और भाग है, इस रूप में आपको देखने को मिलती है, तो वो सभी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या अगर जुड़ती है, घटती है, गुणा होता है या फिर भाग होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है कि 2 - √5 यानी 2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के साथ में घटाव हो रहा है अपरिमेय संख्या का, तो ये पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको करते हैं कि क्वेश्चंस को सबको। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेता हूँ मैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि 2 - √5। ठीक है, अब ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको स्पष्ट रूप से कहना है कि ये है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय है और अपरिमेय संख्या इसके साथ में क्या हो रही है, घटाव हो रही है, व्यवकलन हो रहा है, तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में पता चलेगा। देखो कैसे, ब्रैकेट के अंदर 3 + √23 है और ब्रैकेट के बाहर है वो -√23 है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अगर देखते हैं तो हमें नजर आता है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये तो है परिमेय और ये है अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय संख्या की जोड़ मैंने आपको अभी बताई है कि क्या है, होती है, अपरिमेय होती है। तो अगर इसको सीधा देखें तो आप अपरिमेय लिखेंगे, परंतु इसको सॉल्व करके अगर देखें तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा हल करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ब्रैकेट को खोलूंगा मैं, 3 + √23 और ब्रैकेट के बाहर जो ये √23 है वो आ जाएंगे पीछे ऐसे के ऐसे। अब देखो प्लस का √23 है और माइनस का √23 है, तो ये तो कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल कर दो। क्या बचा हमारे पास, 3। अब 3 है वो क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो पूरी संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। राइट, नेक्स्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2√7/7 ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये गुणा हो रहा है, यानी परिमेय संख्या 2 है और √7 है वो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुई, अपरिमेय। परंतु यहाँ पर भी इसको सॉल्व करना है, सरल करेंगे तो ये जो √7 ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 2/7, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखिए वापस इसको सरल करके लिखते हैं कि 2/7 और √7 और √7। अब यहाँ स्पष्ट रूप से √7 और √7 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो, बच गया क्या, 2/7, और 2/7 क्या है, P/Q का रूप है, यानी कि ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
नेक्स्ट चौथा, फोर्थ क्वेश्चन से वो स्पष्ट आपको नजर आ रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन से वो क्या है, 1/√2 है, तो 1/√2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। और ये जो 2 पाई है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई है वो अपरिमेय संख्या होती है और पाई का गुणा हो रहा है 2 से, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। यही कर लेता हूँ मैं। 5वां है वो 2 पाई है, और 2 पाई क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस ढंग से आप पहला क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं इजीली। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।